भगवान बंसीधर के इस नगरी से हम लोगों ने चुनावी यात्रा प्रारंभ कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस राज्य की जनता इस राज्य के गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी को मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम है। आज हम राजनीतिक दलों का परीक्षा का घड़ी शुरू हो चुका है। इस राज्य में ये चुनाव कई सारी मायने लेकर कई सारे चुनौती लेकर के यहाँ आया है। एक मात्र आदिवासी नौजवान, एक आदिवासी व्यक्ति को सरकार से बेदखल करने का और सरकार से उतारने का एक बड़ा समूह, बड़ा वर्ग, पूंजीपतियों की जमात, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। आज ये चुनाव मात्र नहीं है, ये चुनाव इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के हक अधिकार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान का ये चुनाव है। मैं 2019 से लेकर आज तक इस राज्य के कई चुनौतियों के साथ लड़ते हम लोगों ने सभी चुनौतियों को पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ उन चुनौतियों का सामना किया और चुनाव में हम लोगों ने जीत भी दर्ज की। चाहे वो कोरोना का चुनौती हो, चाहे राज्य में कई सारे उपचुनाव भी आए, राजनीतिक हुज्जतें भी हुई। इस क्रम में मुझे जेल भी जाना पड़ा, अंतोगता उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। आज फिर से आपके सामने बंसीधर नगर कि इस बंसीधर नगर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हम सभी पर है, क्योंकि बाबा बंसीधर का यह त्योहार को राज्य के त्योहार का सम्मान भी हम ही ने दिया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये चुनाव का पहला कदम हमारा यहां से शुरू हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है
कि इतने चुनौतियों के बीच जो इस राज्य में विकास की एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर के बारे में मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ नहीं आ रहा। आज गांव देहात, महिला पुरुष, बूढ़ा बुजुर्ग, नौजवान आधारभूत संरचना को लेकर जो हम लोगों ने कार्य किए हैं, राज अलग होने के बाद सब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने चलाया। लेकिन इस राज्य का क्या हालत था कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात करके मरता था। लेकिन आज वही राज अपने ताकत पर केंद्र सरकार के बिना सहयोग के हम लोग इस राज्य की जनता की सेवा में लगे हैं। आज ये लोग हम इनके सामने नाक पकड़ते रह गए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दे। लेकिन हमें अपने कंधे पर इस राज्य को पक्का आवाज देने का वादा किया और 25 लाख अब आवाज देने का और अभी केंद्र सरकार 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि 4 सालों में इन गरीबों को आवास क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि अगल बगल राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस समय इस राज्य के गरीबों को आवास उन राज्यों को दे दिया गया ताकि वो चुनाव जीत सके। ठगने का काम किया। हमारा गांव देहात में गरीबी की हालत क्या है, हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी पार्टी ही गांव देहात से शुरू होती है। गांव देहात के लोगों ने ही इसको फैलाया बढ़ाया। इसका दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज गांव देहात में पहले आप देखते थे कि 1-2 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन आज दिया लगा के भी ढूंढोगे, टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे तो कोई बुजुर्ग वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। ये देश में पहला राज्य है जो पूरे राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देता है, महिला हो या पुरुष। वो विधवा महिला हो और कई ऐसे महिला जिसका पति उसको छोड़ के कहीं चला जाता है, उसको भी हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं। वो तो और अभी हम लोग हमारी